नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर निफ्टी के लिए, इंडिया के लिए हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में रिलीज हुआ है। एक है सीपीआई डेटा एंड आईपी डेटा, दोनों रिलीज हो चुका है। तो कैसा ये डेटा आया है उसको हम लोग चेक करेंगे, साथ साथ ये दोनों डेटा होता क्या है इसको भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आज निफ्टी में दबाव देखने को मिला, तो निफ्टी का क्लोजिंग कैसा था, किस कारण से गिरावट हुई, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। साथ ही डाउ जोन्स एंड क्रूड ऑयल को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज के दिन में रिलीज हुआ है। तो दो इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलीज हुआ है, एक है सीपीआई डेटा एंड दूसरा आईपी डेटा आज रिलीज हुआ है। तो दोनों क्या होता है उसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तो सीपीआई डेटा होता क्या है, तो सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है, जो कि मेजर करता है द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप कितना पेमेंट करते हैं, कितना पैसा आपको लगता है, कितना प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, पहले जो आपने पे कर रहे थे और अभी में कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो सीपीआई का मतलब हो गया मोटा मोटी इन्फ्लेशन, महंगाई, इसका मतलब ये हो जाता है। तो कितना महंगाई बढ़ा है, घटा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मार्केट को क्या पसंद आता है सीपीआई डेटा में। तो स्टॉक मार्केट प्रेफर करती है लोअर सीपीआई डेटा बिकॉज ये अलाउ करती है कंज्यूमर टू कीप स्पेंडिंग एंड बिजनेस टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। तो देख सकते हैं सीपीआई डेटा कैसा आना चाहिए, कम आने से मार्केट को ये चीज पसंद आता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सीपीआई डेटा अभी कैसा अनुमान किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सीपीआई डेटा ऑन दिसंबर 12 विल नवंबर इन्फ्लेशन शो साइंस ऑफ ईजिंग। तो यहाँ देखिए अनुमान क्या किया जा रहा था कि इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन फॉर नवंबर इज प्रोजेक्टेड एट 5.5%। तो अनुमान किया जा रहा है कि 5.5% आना चाहिए, बिलो द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अपर लिमिट ऑफ 6%। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो कमिटी है उसमें जो इन्होंने सेट किया था वो था 6% का, और उससे वो कम अनुमान किया जा रहा है कि उससे कम आना चाहिए, पर सिग्निफिकेंटली अबव इट्स टारगेट ऑफ 4% अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी टीवी 18 पोल। तो सीएनबीसी टीवी 18 पोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4% तक आना चाहिए, लेकिन देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 5.5% आना चाहिए। कंपनी वैल्यू परसेंट चेंज द सीपीआई विल डेटा विल बी रिलीज एट 4 PM। तो देखिए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 5.5% आना चाहिए। तो अब चलिए चेक करते हैं आया एक्चुअली कितना है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं सीपीआई डेटा कैसा है। तो देखिए अभी दिसंबर 12 2024 यानी आज के दिन में सीपीआई डेटा रिलीज हुआ, आया कितना 5.48 आया। देख सकते हैं एक्चुअली आया है। प्रीवियस कितना था 6.21 था। देख सकते हैं अच्छा खासा सीपीआई डेटा प्रीवियस डेटा से कंपेयर किया तो अच्छा खासा गिर कर आ रहा, जो कि बहुत ही अच्छा है। फोरकास्ट कितना किया गया था, तो 5.53 अनुमान इतना लगाया गया था कितना आना चाहिए था, लेकिन उससे भी कम आया था। इसका मतलब है कि सीपीआई डेटा बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अनुमान किया गया था उससे भी नीचे आया एंड प्रीवियस डेटा से भी यहाँ पर नीचे देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर सीपीआई डेटा देखने को मिल रहा, तो ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा डेटा है दैट इज आईपी एंड इसका फुल फॉर्म जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज और कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये जो डेटा है वो बताता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बताता है। साथ ही साथ देखिए ये भी है कि आईपी जो रहता है, आईपी और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रहता है इज एन इंडेक्स दैट इंडिकेट द ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और राइज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। दिस राइजिंग ट्रेंड इंडिकेट राइजिंग ऑर्डर, more product demand, production lines running all cylinders and so on. This indicate rising stock value. इसका मतलब है कि अगर आईपी डेटा अगर बढ़कर आता है, जो अनुमान किया गया है या फिर जो पहले से अगर बढ़कर आया, इंक्रीज करके आया, तो मार्केट को वो डेटा पसंद आता है। बिकॉज इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट डिमांड सब कुछ का यहाँ पर जो रहता है राइज कर रहा है, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो आईपी डेटा बढ़कर आना मार्केट को ये चीज पसंद आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आईपी डेटा कैसा आया है। देख सकते हैं आईपी डेटा जो रिलीज हुआ है, देखिए आया कितना है, दिसंबर 12 2024 को आज के दिन में रिलीज हुआ है 3.5% आया है। अब पहले कितना था, प्रीवियस था 3.1% आया था, यानी कि आईपी डेटा बढ़कर आया, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड फोरकास्ट कितना किया गया था, वो भी 3.5% एक्सपेक्ट किया था, उतना ही आया, यानी कि आईपी डेटा जो रहता है वो भी तोड़फोड़ बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो दोनों डेटा जो रहता है इंडिया के लिए बहुत अच्छा, निफ्टी के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी में आज गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ 102.95 पॉइंट्स का गिरावट के साथ, परसेंट के दर में 0.42% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। लेवल क्या है 24,538.85 का देख सकते हैं क्लोजिंग है। गिरावट के पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है कि देखिए मार्केट थोड़ा हल्का हो जाना चाहती थी कि सीपीआई डेटा आने से पहले कैसा आएगा, तो थोड़ा हल्का हो जाना चाहती है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या है कि आज एक्सपायरी भी था, तो एक्सपायरी के कारण जो रहता है आज एक लिमिटेड मूव या फिर एक कंसोलेशन वाला मूव देखने को मिला, एक सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिला। तो निफ्टी एक्सपायरी जो रहता है ये भी बहुत बड़ा रीजन है। साथ साथ कल के दिन में एफआई ने कल यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, तो वो भी एक रीजन है। तो तीन रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक है निफ्टी एक्सपायरी, दूसरा सीपीआई डेटा से पहले थोड़ा हल्का होना, एंड तीसरा जो रहता है एफआई डेटा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आज का मार्केट तोड़फोड़ होना चाहिए, ब्रेकआउट आज देखने को मिलना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि नैस्डैक में जो रहता है अमेरिकी मार्केट में 1.77% नैस्डैक आईटी शेयर्स में तेजी देखने को मिली, एंड साथ साथ स्मॉल कैप में 0.48% का तेजी था, एसएनपी में 0.82% का तेजी था, एंड डाउ जोन्स में देख सकते हैं गिरावट के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिला। तो हमारी निफ्टी में देखिए ये सीमित सेम चीज आपको देखने को मिला, यहाँ डाउ में भी गिरावट थी, निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली, एंड आईटी इंडेक्स में उनका नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो हमारे भी आईटी इंडेक्स में आज तेजी देखने को मिली, देख सकते हैं 0.77% उछाल के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला, 351 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। यानी कि नैस्डैक को फॉलो कौन किया? हमारा निफ्टी आईटी, एंड डाउ को फॉलो किया हमारा निफ्टी 50, देख सकते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ यहाँ चेंजेस देखने को मिला, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन ये था कि आज ब्रेकआउट हो सकता था। अभी देखिए निफ्टी का चार्ट को चेक करेंगे तो निफ्टी का डेली चार्ट है, एंड डेली चार्ट पे अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है। निफ्टी का चार्ट को चेक कीजिएगा तो बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस में अभी भी है, एंड ये जो 50 डे ये मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं उसमें अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। तो 24,430 के अराउंड में 50 डे मूविंग एवरेज है, अभी उसको उसमें ही सपोर्ट मिल रहा है। एंड चूंकि जो डेटा जो रहता है ना बहुत ही तोड़फोड़ बहुत ही शानदार आ जाए, सीपीआई एनआईपी डेटा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो पहला रेजिस्टेंस 25,238 का, एंड दूसरा 25,772 के अराउंड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दो लेवल मैंने आपको रेजिस्टेंस का बता दिया है। सपोर्ट है आपका 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो ये देख सकते हैं चार्ट है। सो निफ्टी में कभी भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो आगे बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस को भी चेक करेंगे तो वहां भी देख सकते हैं सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट है, 0.28% का, ना तेजी ना मंदी। सिल्वर में सेम 0.59% का, ना तेजी ना मंदी। एंड क्रूड में भी चेक कीजिएगा तो 0.30, यहाँ भी सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा था। सो देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट में बिल्कुल सीमित दायरे का यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। हमारा जो डेटा रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, तो बहुत ज्यादा चांसेस है हमारे मार्केट में कल के दिन में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एक और चीज है कि यूएस मार्केट को भी जरूर चेक कीजिएगा कि उनका क्लोजिंग आज के दिन में कैसा रहता है, बिकॉज वो भी मार्केट का ट्रेंड को डिसाइड करता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।